कुछ दिनों से कुछ आवाजें जरूर महाराष्ट्र से निकल कर आई हैं, और महाराष्ट्र से नहीं, तमिलनाडु से पहले से निकल कर आई हैं, लेकिन उनका रूप जो महाराष्ट्र से निकला है वो थोड़ा सा डराने वाला है। मन से अगर ये कहती है कि कोई अगर मराठी नहीं बोल रहा है, नाटक कर रहा है, तो उसके कान के नीचे बजाने की जरूरत है। और ये दोनों भाई मिलकर इसे अपनी शक्ति संतुलन को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीतिक तौर पर अलग है, लेकिन महाराष्ट्र क्या संदेश दे रहा है भाषा को लेकर? क्या हिंदी और मराठी एक दूसरे की बहन नहीं है या एक दूसरे के विरोध में? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा सभी भारतीय भाषाओं का जितना सम्मान मोदी जी की सरकार में हुआ है, आज करीब 15 या 16 भारतीय भाषाएं हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है। मैं चुनौती से पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं, बताइए उनके जमाने में कितने होता था? क्या तमिल भाषा में होती थी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई? आज सब में हो रही है। मगर कभी कभी राजनीति की विद्रूपता क्या क्या दृश्य दिखाती है। हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। सोचिए, लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, इसमें किसी नेता को क्या दोष देना, समाज को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। यह बताइए, महाराष्ट्र में कई नेता हैं, कई क्षेत्रों के, मुंबई के कुछ क्षेत्रों से लेकर मालेगांव तक के क्षेत्रों को देख लीजिए, किसी को आपने लड़ते हुए देखा है कि मुझे मराठी बोलनी है? कभी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे तेलुगु बोलनी है? कभी बदरुद्दीन अजमल को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि असमिया बोलनी है? कभी महबूबा मुफ्ती को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि मुझे कश्मीरी बोलनी है? कभी मौलाना मदनी को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि हमें तमिल बोलनी है? भाषा की सुंदर विविधता को विभाजकता बनाने का जो एक प्रयास है, उससे हर भारतीय को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समाज से कुछ सीखने की जरूरत है, और जो नहीं सीखता वो अपनी अस्मिता समाप्त कर देता है। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। आज जितने भारतीय भाषाएं हैं, हर प्रांत के लोगों से मैं कहता हूं, पता करिए साहब, 50 60 70 साल पहले कितने बच्चे आपकी भाषा के माध्यम पढ़ते थे, कितने अंग्रेजी में? आधे से कम रह गए आज उस मूल भाषा में पढ़ने।